वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की पर बेस है जिसे के सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता है। आज की स्टोरी में हम यही देखेंगे कि वो किस तरह से वहाँ से बचकर निकलती है। मेरे साथ एंड तक रहिएगा ताकि आपको स्टोरी की सारी समझ आ सके। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस है, तो 1 मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसको वीडियो टेप के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस लड़की का नाम ईव था और इसका बॉयफ्रेंड इसकी वीडियो बना रहा था। ईव काफी खुश लग रही थी क्योंकि वो टोनी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। इन शिफ्ट होता है तो हम एक ट्रक को डेजर्ट की तरफ जाता देखते हैं। वो ट्रक एक ऐसे घर के पास आकर रुकता है जिसके इर्द गिर्द कोई और घर मौजूद नहीं था। उनमें से एक आदमी बाहर आता है, वो घर के अंदर जाता है और जाकर खाना बनाने लग जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है। बेसमेंट में एक लड़की को बंधा हुआ देखते हैं। इस लड़की को देखने से लग रहा था जैसे इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो और उसे ड्रग्स भी दिए गए थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मूवी की स्टार्ट वाली लड़की ईव थी। वो आदमी उसे बताता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है। ईव उस आदमी की बात का कोई भी जवाब नहीं देती। वो बेड के पास पड़ी एक ईंट उठाती है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। उस आदमी को इतना मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो पास पड़ी चाबियां उठाती है और खुद को खोल लेती है। इसके बाद वो उस आदमी को चैन के साथ बांध देती है ताकि वो उसका पीछा न कर पाए। वो घर से बाहर भागती है। बाहर जाकर वो देखती है कि दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान था, वहाँ कोई भी घर मौजूद नहीं था। वो उस आदमी का ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसके अंदर चाबी मौजूद नहीं थी। उसे दोबारा घर के अंदर जाना पड़ता है। चाबियां ढूंढते उसे वहाँ पर एक गन और कुछ गोलियां भी मिल जाती हैं। वो उन चीजों को अपने पास रख लेती है। तभी उसे वहाँ पर कुछ और लड़कियों की भी तस्वीरें दिखाई देती हैं। वो समझ जाती है कि शायद उन्हें भी इसी की तरह किडनैप करके रखा गया हो। वहाँ पर एक लड़की लीजा की तस्वीर देखती है तो उसे कुछ याद आता है कि इस लड़की को उसी के साथ बेसमेंट में ही बांध कर रखा गया था, मगर उसे कुछ भी सही से याद नहीं था। इसके बाद वो शावर लेती है और अपने कपड़े चेंज करती है। वो अपना जहन बना लेती है कि वो बाकी की लड़कियों को भी आजाद करवा कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। वो सारी तस्वीरें लेकर बेसमेंट में जाती है और किडनैपर को दिखाकर वो तस्वीरों के बारे में पूछने लगती है बाकी सारी लड़कियां कहाँ हैं। किडनैपर उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर ईव को बहुत गुस्सा आता है। गन से एक फायर उसकी टांग में कर देती है। किडनैपर इससे काफी डर जाता है। उसे ये भी पता था कि वो चैन से लॉक है, उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा और वो यहीं पड़ा मर जाएगा। अब वो ईव से एक डील करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाकी लड़कियों के पास ले जाऊंगा लेकिन बदले में तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ईव उसकी बात मान लेती है। वो बताता है कि सारी लड़कियों को अलग अलग लोकेशन के ऊपर रखा गया है, इसीलिए ईव को उसे अपने साथ ले जाना होगा। अब ईव ऊपर जाती है और वहाँ से एक वायर लेती है। वो वायर की वजह से एक लूप बनाती है और उसे किडनैपर के गले में डाल देती है ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो फंदा उसके गले में फंस के उसकी वहीं पर मौत हो जाए। इसके बाद ईव उसे अपने साथ ट्रक में ले जाती है और उसे ट्रक ड्राइव करने का बोलती है। वो उसे एक घर के बाहर ले आता है। ईव उसको घर के बाहर बांधकर खुद अंदर चले जाती है। उस घर में एक लड़की को बंधा हुआ पाती है। वो उसे खोलने की कोशिश करती है। वो एक ब्लैक गर्ल थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो यहाँ रहकर पागल हो चुकी थी। ईव उसे खोलती है लेकिन वो बुरी तरह से चीखने शुरू कर देती है। ईव उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए आई है, लेकिन वो उसकी कोई बात भी नहीं सुनती और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। घर से बाहर उसका पाँव एक रस्सी में अटक जाता है जिससे वो एक भाले पर गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इतना रिस्क लेने के बाद भी ईव उस लड़की को नहीं बचा पाती, इसीलिए वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो किडनैपर को पकड़कर बाहर लाती है और इसी तरह उसे दूसरी लड़की के पास ले जाती है। किडनैपर उसे एक बिल्डिंग के पास ले जाता है और बताता है कि दूसरी लड़की घर के अंदर है। ईव जब अंदर जाती है तो देखती है कि उस लड़की को चैन के साथ किसी सेक्स वर्कर की तरह बांधा हुआ था। उसे देखने से लग रहा था जैसे उसे किसी ने फिजिकली बहुत ज्यादा टॉर्चर किया हो। वो आदमी उस लड़की को खोलता है और बताता है कि ईव तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगी, लेकिन वो लड़की काफी डरी हुई थी। वो समझती है कि ईव शायद मेरा कोई नया ग्राहक है और वो ईव के ऊपर ही अटैक कर देती है। ईव को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता तो वो फौरन इस लड़की के ऊपर गन फायर कर देती है जिससे दूसरी लड़की की भी डेथ हो जाती है। ईव देखती है कि इस दौरान किडनैपर ने भी खुद को आजाद करवा लिया है। उसकी दूसरी टांग में भी फायर मार देती है। अब वो दूसरी लड़की की मौत का सारा गुस्सा उसी किडनैपर के ऊपर ही उतारती है। तभी ईव को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसके साथ एक लड़की थी। ईव को याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसके साथ बेसमेंट में बांधी गई थी, लेकिन उसे अपना और उस लड़की का कोई भी रिलेशन अब भी याद नहीं आ रहा था। वो किडनैपर को कार में ले जाती है और उसके हाथ बांध देती है और उसे बताती है कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। किडनैपर ईव से कहता है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वो कहती है कि अभी कुछ और लड़कियां बाकी है, तुम मुझे उनके पास लेके जाओ। यहाँ वो किडनैपर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। अब वो ईव को बताता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड रोनी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अब ईव उससे पूछती है कि तुम रोनी के बारे में कैसे जानते हो। वो कहता है कुछ ज्यादा नहीं, मैंने ये सब कुछ एक न्यूज चैनल के ऊपर देखा था। ईव यहाँ पर कुछ सैंटी हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिताए कुछ पलों को याद करने लगती है।
तभी उसे यहाँ पर अपना मकसद याद आ जाता है। वो उस घर में जाती है और गन लेकर अंदर दाखिल हो जाती है। उसे वहाँ पर एक और लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को खोलकर बचा लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं। ईव को याद आता है कि ये दोनों तो बेसमेंट में भी आया करते थे। उसे याद आता है कि ये दोनों बेसमेंट में उसके साथ रेप भी किया करते थे। ये सब चीजें याद आते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गन से उन दोनों के ऊपर शूट करती है और उन्हें वहीं पर मार देती है। वो उस लड़की की हेल्प करती है घर से बाहर निकलने में। इसके बाद वो दोनों जाकर कार में बैठ जाती हैं। ईव देखती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, जिस पर वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है। अचानक फिर से उसे उसी बेसमेंट वाली लड़की के ख्याल आने लगते हैं। इस लड़की को उसने आजाद करवाया था, उसका नाम लिया था। लिया को पीछे किडनैपर के पास ले जाती है। उसे बताती है कि इसी आदमी ने हमें किडनैप किया था। ईव उसके पास जाती है और पूछती है कि बाकी की लड़कियां किधर हैं। वो किडनैपर अब इन्हें अपने साथ एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है। ईव लिया को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारी लड़कियों को कैद किया गया था। देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे उन सबको नशा दिया गया हो। ईव उन लड़कियों से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, तो उनमें से एक लड़की बताती है कि हम सबको यहाँ पर किडनैप करके लाया गया। वो बताती है कि उन्हें किडनैप करके यहाँ पर रखा जाता है और जो लड़की ज्यादा खूबसूरत है उसे सबसे पहले बेच दिया जाता है। ईव को लगता है कि इन लड़कियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो लिया को वहाँ पर छोड़कर खुद हेल्प मांगने के लिए वहाँ से चले जाती है। लेकिन लिया साथ जाने का बोलती है तो ईव कहती है कि वो एक फोन ढूंढ ले, जितनी जल्दी हो सके वो पुलिस को फोन करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किडनैपर को गाड़ी के अंदर से एक फोन मिल जाता है। किडनैपर अब किसी को फोन करता है। ईव लिया को वहीं छोड़ती है और खुद बाहर आ जाती है। वो देखती है कि गाड़ी का बैक डोर खुला हुआ था और किडनैपर ने खुद को आजाद करवा लिया था। तभी किडनैपर अचानक फ्रंट सीट से निकलता है, ईव को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आता है और ईव के सर के ऊपर मुक्का मार देता है। दरअसल ये वही आदमी था जिसने लिया को किडनैप किया था। अब ये दोनों मिलकर ईव को मारने ही वाले थे। तभी अचानक पीछे से लिया आती है। वो उस आदमी के ऊपर हैमर से वार करती है और उसे वहीं मार देती है। अपनी गन किडनैपर के ऊपर पॉइंट करती है और वो फौरन ही ईव को वहाँ से जाने देता है। ईव लिया से हैमर लेती है और उस किडनैपर की टांग ही तोड़ देती है। अब वो दोनों किडनैपर को बांधती है और पूछती है कि वो आखिरी लड़की किधर है। किडनैपर उन्हें आखिरी लड़की का पता बताता है तो ये दोनों मिलकर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ चल पड़ती हैं। रास्ते में किडनैपर का फोन रिंग होता है जिसे कि ईव अटेंड कर लेती है। वो फोन किडनैपर की वाइफ का था जो कहती है कि आते हुए सब्जियां ले आना और तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट कर रही है। इससे हमें पता चलता है कि किडनैपर की एक फैमिली है, उसकी एक छोटी बेटी है। अब उसे पता चलता है कि किडनैपर का नाम फिन था। अब वो उस आखिरी घर के अंदर जाती है और देखती है कि उस घर के अंदर तो रोनी था जो कि वहाँ पर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर ईव काफी हैरान हो जाती है। रोनी ईव को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन ईव रोनी की वजह से काफी हैरान थी, इसलिए वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। रोनी कहता है कि मैंने ये घर न्यू लिया है और ये कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईव को उसकी बातों पर यकीन आने लगता है तो वो अपनी गन को नीचे कर लेती है। तभी अचानक से उसे कमरे से किसी लड़की के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। इससे फौरन वो गन को ऊपर उठा लेती है। उसे वहाँ पर टेबल के ऊपर कुछ तस्वीरें दिखाई देती है जिसमें रोनी अलग अलग लड़कियों के साथ था। ईव को याद आता है कि ये वही लड़कियों की तस्वीरें हैं जो उसे किडनैपर के घर से मिली थी। वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है और रोनी से दरवाजा खोलने का बोलती है। रोनी दरवाजा खोलता है तो ईव को वहाँ आखिरी लड़की भी मिल जाती है। ईव को समझ आ जाती है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए थे, ये भी कि रोनी इसी गंदे खेल का एक हिस्सा था। इसके बाद वो अपनी गन चलाती है और रोनी को मार देती है। उसी तरह फिन गाड़ी लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। भी ईव बाहर आती है और फिन के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देती है। उसी तरफ लिया को देखते हैं जिसने पुलिस को बुला लिया था और सारी लड़कियों को सिक्योर कर दिया था। ईव से कहता है कि तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया तो मुझे अब हॉस्पिटल ले चलो। ईव उसे बताती है कि अभी एक काम बाकी है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ईव ने रोनी से फिन का ड्रेस निकलवा लिया था। वो ड्रेस को फिन के सामने रखती है और बोलती है कि ये हमारी आखिरी मंजिल है। फिन बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसकी फैमिली के सामने ना लेके जाए क्योंकि वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईव उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं थी। ईव को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें दोबारा वो उसी लड़की को देखती है और वो दोनों बेसमेंट से बाहर थी। वो किडनैपर को उसके घर के अंदर फेंक देती है। उसकी वाइफ उसकी ये हालत देखकर काफी रोने लगती है। ईव ने फिन की जान इसलिए बख्श दी थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी एक छोटी सी फैमिली है, उसकी एक छोटी सी बेटी है। जब वो वापस जा रही थी तो उसे फिर से एक फ्लैशबैक आता है जिससे उसकी पूरी मेमोरी रिकवर हो जाती है। उसे याद आता है कि जो छोटी लड़की उसके साथ बेसमेंट में थी वो उसकी छोटी बहन थी। इसके साथ लोगों ने बार बार रेप किया था और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया था। याद आते ही वो दोबारा किडनैपर के घर जाती है। तभी किडनैपर की बेटी दरवाजा बंद करने लगती है और ईव उसे रोक देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए ताकि मैं ऐसी मजीद वीडियो आपके लिए बनाती रहूं।